पैर धोने का काम यहूदा से स्टार्ट किया था परमेश्वर ने। क्यों किया था? कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर लिखा है ताकि उसे पश्चाताप और पश्चाताप की भावना से प्रेरित किया जा सके। हालेलुया। पश्चाताप उसे हो जाए। सोचो प्रभु कितना महान है, अपने फीट वॉशिंग में उसको बताना चाह रहा है। यहूदा को कुछ लोगों का मानना, कुछ कमेंट्रीज, कुछ स्कॉलर्स का मानना है, मतलब कुछ नहीं, बहुत लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले यहूदा के पैर धोए कि वो समझ जाए और उसे पश्चाताप हो जाए, और क्या कहते हैं, पश्चाताप की भावनाओं से प्रेरित किया जा सके कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का 12 में से एक चेला था। वो प्रभु नहीं चाहते थे कि उसका क्या कहते हैं, उसका कि 12 में से एक चेला घट जाए। प्रभु नहीं चाहते थे कि क्या कहते हैं, उसकी क्या कहते हैं कि जो मैंने चुना है वो क्या कहते हैं, वो उसे शैतान इस्तेमाल कर ले जाए। हालेलुया। प्रभु चाहते थे कि देख मैं पैर धो रहा हूं तो तू उससे पश्चाताप कर ले कि मैं कंट्रोलर होने के बाद, मैं प्रभु होने के बाद, एक मास्टर होने के बाद मैं लोगों के पैर धो रहा हूं, लेकिन तुझे शैतान इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। प्रभु बता रहे हैं कि सबसे पहले जो पैर धोए थे वो यहूदा इस्करियोती के पैर धोए थे कि उसे पश्चाताप हो जाए, उसके मन में क्या कहते हैं भावना आ जाए कि एक माइटी गॉड, एक परमेश्वर जिसने क्या कहते हैं पूरी दुनिया की रचना करी, उस दुनिया को बनाया परमेश्वर ने, और क्या कह रहा है वो जा रहा है क्या करने के लिए, वो पैर धो रहा है यहूदा के, और यहूदा को पश्चाताप करने का मौका दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। और उसे दयालुता से पिघलाया जा सके। उस टाइम पर प्रथा क्या थी कि दास एक गेस्ट के पैर धोते थे, वहां पर एक दयालुता दिखाते थे, यानी एक नरमता दिखाते थे, अपना सौहार्द दिखाते थे कि ये कितने नरम है। लेकिन वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने क्या करा, यहूदा के पैर धोना स्टार्ट किया उसने कि वो क्या कहता है दयाल, कहते हैं मर्सी के द्वारा, परमेश्वर की मर्सी के द्वारा वो देख लेंगे यीशु मसीह ने तेरे साथ में कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन तुझे शैतान ने इस्तेमाल करा दिया। प्रभु ने क्या करा, उसके पैर धोए कि वो सीख जाए, कम से कम वो 12 में से अपनी गिनती कम ना करे। हालेलुया। परमेश्वर के पास में और प्लान होंगे, लेकिन शैतान ने यहूदा को इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। और अपने सभी शिष्यों को दिखाया जा सके कि उन्हें अपने दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन, यहाँ परमेश्वर मतलब कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोए तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे थे कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए, उनके साथ नरम बनना चाहिए, जैसे कि मैं बन रहा हूं। यहाँ पर एक माइटी परमेश्वर, एक माइटी गॉड प्रभु यीशु नाज़री, उसने जो उसे पता थी कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा, स्टार्टिंग परमेश्वर पैर धोने की सिर्फ उसी से कर रहा है कि उसके अंदर ऐसी भावना जग जाए, उसे पश्चाताप हो जाए कि क्या कहते हैं कि मैं यीशु को ना पकड़ रहा हूं। परमेश्वर के पास में शायद योजना और भी हो सकती है, क्योंकि वो ऑलमाइटी गॉड है। वो उद्धार, क्या कहते हैं, वो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा देने के लिए जा रहा है, लेकिन योजना कुछ और भी हो सकती थी। शायद यहूदा ना होता, कोई दूसरा होता। यीशु मसीह चाहते थे कि शायद ये व्यक्ति बच जाए जो मैंने इसको चुना है 12 में से। हालेलुया। यहां पर इस प्रकार परमेश्वर वचन कहता है कि मैं अपने सभी शिष्यों को दिखा जा सके कि अपने दुश्मनों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। यीशु मसीह को पता थी कि ये मुझे पकड़वाने के लिए जा रहा है, उसे पता थी कि ये कुछ समय के बाद जो कल आएगा ये मुझे पकड़वा देगा, और मेरे पास में ऐसे ताड़ना दी जाएंगी, मुझे ऐसे कोड़े से मारा जाएगा। फिर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने क्या कहते हैं एक नरमता के साथ जीतूंगा मैं इसको। लेकिन वो उस नरमता को पहचान ना सका। यीशु मसीह ने क्यों बोला, या कमेंटर्स क्यों बताती है कि ऐसा व्यवहार अपने दुश्मनों के साथ, ऐसा व्यवहार करो दीनता के साथ में कि उसका मन पिघल जाए। हालेलुया। ये यहाँ पर फीट वॉशिंग दिखाती है, दर्शाती है परमेश्वर की महानता को, ये दिखाती है परमेश्वर की सामर्थ्य को, ये दिखाती है परमेश्वर की योजनाओं को, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि यहूदा नाश ना हो। परमेश्वर चाहते थे कि ये मानव जाति जो आज लोग बन बैठे, क्या ये रूलर बन बैठे, वो कुछ तो करना चाहते नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं बेचारे लोगों से करवाना चाहते हैं, वो खुद नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए यहाँ पर आया हूं। मैंने इसलिए देख, सबसे छोटा काम जो लोग यहूदी कभी कर नहीं सकते थे, जो दास काम करते थे, वही काम मैंने आज किया। क्या कहते हैं, फीट वॉशिंग का। चेला हैरान हो गए थे,
जितने भी चेले थे ना वो हैरान हो गए थे कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो आगे तुम देखते हो तो आगे दिखा गया है, फिर उसी के बाद में आगे दिखा गया लॉर्ड सपर, परमेश्वर के टेबल, परमेश्वर का भोज, जो प्रभु यीशु मसीह जो भोज करते हैं वहां पर कहते हैं, यहाँ पर देखो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 26 का 26 में मैंने लिया है, लेकिन आप तो पाओगे एक 26 का 26, मत्ती 26 का 26। यस, इस प्रकार लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और हालेलुया। यहाँ पर लिखा है आशीष मांग के तोड़ी। कमेंटर्स, स्कॉलर्स और जो विद्वान व्यक्ति है, परमेश्वर के नजदीक रहने वाले व्यक्ति जिन्होंने बाइबल लिखी है, जिन्होंने क्या कहता है बाइबल के विचारों को लिखा है आगे जाके, उन्होंने क्या लिखा है कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने कौन से कुछ लोगों का सुझाव है कि यीशु ने यहूदी आशीर्वाद दिया, उनको आशीष मांग के रोटी तोड़ी। कौन सी आशीष? कुछ लोगों का सुझाव है कि उन्होंने यीशु के यहूदियों की आशीष मांग के तोड़ी। वो कौन सी आशीष थी? हे प्रभु हमारे परमेश्वर, दुनिया के राजा, धन्य हो तुम जो पृथ्वी से रोटी पैदा करते हो। हालेलुया। ये आशीष मांगी और यीशु ने बोला तोड़ी और ये लो खाओ। हालेलुया। यहाँ पर बोला ले खाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीकार करो, इस रोटी को स्वीकार करो, प्रभु यीशु मसीह की देह को स्वीकार करो। आगे कहता है वह तुम्हारे लिए पेश किया गया है, परमेश्वर ने अपने 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 इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए पेश कर दिया है, ये लो इसे खाओ। हालेलुया। यहाँ पर आगे कहता है पश्चाताप प्राप्त करो। हालेलुया। यहाँ पर और आगे कहता है चौथे में कहता है इसे स्वीकार करो और उसकी कृपा और उसकी सरकार के अधीन रहो, उसके राज्य के अधीन रहो। हालेलुया। जो भी व्यक्ति रोटी खाता है और प्रभु यीशु मसीह ने आशीष मांग के, यानी परमेश्वर आशीष क्या मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या मांग रहे हैं? हे प्रभु हमारे परमेश्वर, दुनिया के राजा, धन्य हो तुम जो पृथ्वी से रोटी पैदा करते हो। हालेलुया। ये लो इसे खाओ। परमेश्वर ने ये आशीष मांगी और इसीलिए ये प्रतीक है जो प्रभु यीशु मसीह आज रोटी दे रहे थे, वो प्रतीक किसका बताते हैं? वो किस चीज को दर्शाता है? परमेश्वर यीशु मसीह की बॉडी को दर्शाता है। वो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को जो आज आप प्रभु भोज लेने के लिए जा रहे हो, किसको दर्शा रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को। और जो ब्लड जो तुम जो कहते हैं तुम इसे अंगों का जूस पीने के लिए जा रहे हो, वो किसको दर्शाता है? वो ब्लड को दर्शाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये मसीह को स्वीकार करो, वह तुम्हारे लिए पेश किया गया है, पश्चाताप करो ना, पश्चाताप प्राप्त करो, इसे स्वीकार करो और उसकी कृपया और उसकी सरकार के अधीन रहो। हालेलुया। आगे इस प्रकार कहता है यह मेरा शरीर है, अर्थात आत्मिक रूप से यह उसका शरीर को दर्शाता है। रोटी किसको दर्शाती है? आत्मिक रूप से उसकी बॉडी को दर्शाती है, प्रभु यीशु मसीह को। जो आज हम जो बॉडी लेते हैं हम उसको रिमेम्बरेंस करते हैं और उसकी बॉडी को दर्शाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को खा रहे हैं। हम यीशु मसीह की बॉडी को क्या कहते हैं? उसको याद कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आने वाले समय में हमारे लिए उद्धार का रास्ता दिखाया। हालेलुया। तो यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि ये मेरा शरीर है, अर्थात आत्मिक रूप से ये उसके शरीर को दर्शाता है और इसका प्रतिनिधित्व करता है। हम जैसे कि हम सूर्य का हिस्सा लेते हैं, जैसे कि हम सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य का हिस्सा लेते हैं, सूर्य को हम जानते हैं कि सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। वैसे हम सूर्य को टच तो नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य की किरणें जब हमारे पड़ती हैं तो हम समझते हैं, हमारा माइंड कहता है कि हम सूर्य का हिस्सा बन रहे हैं। आप समझो, परमेश्वर बच्चे क्या कहते हैं कि सूर्य का हम हिस्सा बन रहे हैं। हम हिस्सा तो बन रहे हैं, क्यों? कैसे? हम टच उसको नहीं कर सकते, लेकिन उसकी किरणें हमें टच कर रही है, इसी कारण हमें वो हिस्सा मिलता है। वैसे ही जब हम प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में शामिल होते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में शामिल होते हैं तो हम परमेश्वर के उस ब्लेसिंग्स में अधिकारी और शामिल होते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुनी, और हम उस चीज को देख पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। हालेलुया। आगे बढ़ता है, इसलिए मसीह के अनुग्रह और उसके शरीर के टूटने के धन्य फलों का हिस्सा बनकर मसीह का हिस्सा लेते हैं। हालेलुया। जब हम क्या कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को जब हम खाते हैं तो हम उसकी बॉडी का हम हिस्सा बनते हैं। कहते हैं ना, पर कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह की बॉडी। पौलुस क्या कहता है? कलीसिया कौन है? कि तुम एक बॉडी हो। किसकी बॉडी? मसीह की बॉडी हो। हालेलुया। आगे कहता है कि यह प्याला उसके शिष्यों को इस आज्ञा के साथ दिया
अब आते हैं प्याला के पास में, जो प्याला जो क्या कहते हैं अंगूर का जूस दिया था, तुम इस में से पियो, जो प्रभु यीशु मसीह बताते हैं पाप की क्षमा वे महान आशीर्वाद है। जब व्यक्ति कोई क्या कहता है प्याला पीता है, जब प्रभु भोज में शामिल होता है, जब वो क्या कहता है जब अंगूर का जूस पीता है, तो वो क्या होता है कि पाप की क्षमा वे महान आशीर्वाद है। परमेश्वर की ओर से जो पाप की क्षमा है वो एक महान आशीर्वाद है, जो इंसान को हमेशा क्या करता है, वो उसमें विपत्ति में लेके आता है। पाप हमेशा क्या करता है, आपको बेइज्जती में लेके आएगा। पाप हमेशा क्या करेगा, आपके काम को रोकेगा। आप पाप क्या करेगा, आपको क्या डिस्टर्ब करके रहेगा, आपको मन को व्याकुल करेगा। और परमेश्वर वचन कहता है तुम जब इस प्याले को पियोगे तो पाप की क्षमा वह महान आशीर्वाद है। जो तुम इस प्याले को पीते हो, पाप की क्षमा वो आशीर्वाद में बदलती है। हालेलुया, ये महान आशीर्वाद है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया। लोग कहते हैं ना कि कभी कभार कहते हैं कि प्रभु भोज हम नहीं पीते क्योंकि हमने गाली दे दिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लोग प्रभु भोज नहीं लेते, लेकिन वो नहीं जानते कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं वो। हालेलुया, यहाँ लिखा क्या है, पाप की क्षमा वो महान आशीर्वाद है। जब तुम ब्लड पीते हो प्रभु यीशु मसीह का, जब आप क्या कहते हैं अंगूर का जूस पीते हो, उसको क्या कहते हैं, उसको दर्शाता है ब्लड किस यीशु मसीह का ब्लड किसको दर्शाता है, अंगूर का जूस किसको दर्शाता है, यीशु मसीह के ब्लड को। जब तुम उसके ब्लड को पीते हो, जो पाप है, पाप की क्षमा और महान आशीर्वाद आपको मिलता है। लोग कहते हैं ना मेरे काम नहीं बनने, मुझे व्याकुलता क्यों हो रही है, वो पाप है जो आपको व्याकुल करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो पाप को हटाया। और हर क्या कहते हैं, कुछ लोग तो एवरी संडे इस प्रभु भोज को लेते हैं, कुछ एक मंथ के बाद लेते हैं, कुछ 2 मंथ के बाद लेते हैं, कुछ एवरी डे लेते हैं। मैंने पढ़ा था कि कुछ एवरी डे लेते हैं, क्योंकि एवरी डे इंसान पाप करता है। हालेलुया, आगे परमेश्वर वचन कहता है कि जो प्रभु के भोज में सभी सच्चे विश्वासियों को प्रदान किया जाता है वह अन्य सभी आशीर्वादों का आधार है। हालेलुया, ये प्रभु भोज जो कहता है सभी विश्वासियों को दिया जाता है, वह अन्य सभी आशीर्वादों का आधार है। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए। आगे पढ़ता है, यहाँ पर कहता है ये नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है नई वाचा है। नई वाचा एक अंतरिक्ष परिवर्तन से संबंधित है, जैसे कि जो हमें सभी पापों से शुद्ध करती है, मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पाप को कभी स्मरण न करूंगा। हालेलुया, सोच के देखो ना, लोग प्रभु भोज को लेते नहीं है, उनके शैतान ने उनके माइंड को इतना हट कर दिया है। और क्या करते हैं वो कि नहीं हम नहीं ले रहे, अलग बैठ जाते हैं वो। वचन क्या कहता है, जब तुम इसमें शामिल होते हो तो तुम्हारे जो पाप, जो अधर्म, जो प्रभु जो तुमने करेगा, तो वो क्या बताता है, जो हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। कौन सी नई वाचा जो आपकी थी, हमें सभी पापों से शुद्ध करता है और मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा। जो एवरीडे जो व्यक्ति अधर्म करता है, हर वक्त पाप कर जाता है, इंसान बोलने चालने में पाप कर जाता है, लेकिन नहीं पता रहती, लेकिन वो सफर करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तुम इसके द्वारा तुम मुझे याद करोगे, स्मरण करोगे, तो तुम्हारे पापों को मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया, और उनके पाप को कभी स्मरण न करूंगा। जो कि जर्मिया 31:34 में लिखा है, यह परिवर्तन परमेश्वर के वचन और इच्छा को हमारे भीतर रखता है। हमें तो बोलो आमीन। यह परिवर्तन परमेश्वर के वचन और इच्छा को हमारे भीतर रखता है। वचन के द्वारा और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हमें परिवर्तन हमारे अंदर रखा है। हालेलुया, आमीन। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। यह वाचा परमेश्वर के साथ एक नई घनिष्ठ संबंध के बारे में है। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरे लोग होंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर